तो आइए आदर के साथ हम हनुमान जी को याद करेंगे। पहले हम रामचरितमानस की 3 चौपाइयों का गान करेंगे, ये कंठस्थ करने के लिए। बाद में हनुमान जी को याद करेंगे आराम से, शांति, इतनी निरो शांति है हॉल में, यहाँ कोई उत्पात घोंघाट कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर निरो शांति के साथ हम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आदर के साथ, भक्ति के साथ हनुमान जी को याद करेंगे, क्योंकि घर में हनुमान चालीसा का पाठ करने से समान फल मिलता है। देवालय में, शिवालय में, भगवान की कथा में, तीर्थों में जाकर एक बार पाठ करने से एकम वा कोटि गुणितम, एक बार पाठ करने से कोटि गुना फल मिलता है। इसलिए पहले हम रामचरितमानस की चौपाइयों का गान करेंगे। ये कंठस्थ करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे, भाव से उदार के। पवन तनय बल पवन समाना, बोलिए साथ में। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। और दूसरे कवन सुकाज कठिन जग माही, साथ में। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज दीन दयाल दीनदु संभारी, बोलिए। दीन दयाल दीनदु संभारी, हरऊ नाथ संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भाव से और आदर के साथ। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी, मारुति नंदन केसरी नंदन, मारुति नंदन केसरी नंदन, अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
फल चाहि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु होय हरहु कलेश विकार। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जने हो साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर सिर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। सहस्र बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित रहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सत जो जन परवानो मिलो तारी मधुर फल जानो। रघुमूत्री का मेल मुख माय जल दिलाज में अचरज आए। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हारे भेटे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। हमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी।
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी गमे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी गमे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी गमे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए। और देवता चेतन धरे, हनुमंत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी गमे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा चेरा, ये जय नाथ हृदय डेरा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी गमे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरो बजरंगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो आइए, कथा का पहला दिन है, शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। कली काल में जीव मात्र का सर्व मंगल करने वाला कोई ग्रंथ है तो शिव महापुराण है। इसमें महादेव की भक्ति के बारे में, जीव मात्र के कल्याण के लिए बहुत सारी बात भगवान महर्षि वेद व्यास जी की है। इस कथा के रचयिता भगवान व्यास जी हैं और भगवान व्यास की सुंदर ये रचना जीव मात्र और मानव मात्र के कल्याण के लिए शिव महापुराण ग्रंथ की रचना हुई, जिनके अंदर 7 संहिता, 24,000 श्लोक, देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। और मुझे बड़वन भाई ने कहा है कि थोड़ी गुजराती और थोड़ी हिंदी दोनों मिलाकर आप भगवान महादेव की कथा का गायन करें। और मैंने साउथ हॉल में विश्व हिंदू मंदिर में भी हिंदी में कथा का गायन किया। थोड़ा सा गुजराती कभी कभी बोल लेते थे, क्योंकि ये कथा गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लाइव प्रसारण है। देश विदेश में, बहुत सारे देशों में जहाँ जहाँ यूट्यूब चैनल दिखाई देती है, वहाँ वहाँ बहुत सारे हमारे शिव भक्त गुजराती, नॉन गुजराती सब कथा नियमित श्रवण करते हैं। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर मेरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में मैं कथा गाने का प्रयास करूंगा। और आप आदर के साथ, बहुत गहरी भक्ति के साथ भगवान शिव जी को याद करते करते कथा श्रवण करें। कथा जीवन को पवित्र भी करती है, जीवन को सार्थक भी करती है। और हमने बहुत बार कहा कि कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक उपासना है। कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, नाचना, गाना, हंसना वो तो ठीक से थोड़ा सा मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे वक्ता करते रहते, लेकिन कथा बहुत गंभीर विषय है। उसको समझना, समझाना ये कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इतना बड़ा पुराण थोड़े दिनों में उसकी कथा का वक्तव्य करना थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवान जो प्रेरणा करते हैं वही कथा वक्ता गाते हैं। वक्ता स्वयं वो कथा नहीं गाता, ईश्वर उनको प्रेरित करता है, ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। वो प्रेरित करके वक्ता के मुख से भगवान की कथा का प्रारंभ होता है। वास्तव में भगवान तो स्वयं कथा गाते हैं और माध्यम बनाकर वक्ता के माध्यम से भगवान महादेव की कथा का गायन होता है। तो हम शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ करें। इससे पहले भगवान महर्षि वेदव्यास जी को एक श्लोक में हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि उनके सब हम ऋणी हैं, उनका ही प्रसाद है। कोई भी धर्म पुराण हमारे 18 पुराण से लेकर वेद से लेकर सब कुछ भगवान व्यास की ही कृपा रही है। इसीलिए इस पीठ को भी व्यासपीठ कहते हैं और व्यासपीठ बैठने वाला भी उसको व्यास कहा जाता है। जो भगवान व्यास का प्रसाद जन जन तक हर व्यक्ति का पहुंचाने की सेवा करते हैं। कथा वक्ताओं का बहुत बड़ा समाज पर एक बहुत बड़ा ऋण है, उसका योगदान है। समाज के अंदर आज भक्ति दिखाई देती है, आध्यात्मिकता दिखाई देती है, तो बहुत सारे प्रधान मूर्धन्य वक्ता से लेकर छोटे से छोटे वक्ता शहर शहर, महानगर, देश विदेश में, गली गली में, घर घर जाकर भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। ये समाज पर बहुत बड़ा ये परोपकार है। वैसे तो पुराणों में कहा कि वक्ता के ऋण में से कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वक्ता भगवत कथा के दाता है। इसलिए वक्तव्य को कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए, कथा वक्ता को भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। उसके पीछे उसका गहरा चिंतन मनन रहता है, तब ये कथा प्रकट होती है। इसलिए आप इतने शांति से, निरव शांति से भगवान शिव जी को मन समर्पित करके आप आज कथा के पहले दिन हम महादेव की कथा का थोड़ा प्रारंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले
भगवान व्यास जी को एक श्लोक में प्रणाम करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। भगवान महर्षि वेदव्यास जी की तपस्थली वाराणसी काशी है। वहां उसने महादेव की उपासना बहुत की है। हमने बहुत बार कथा में बात की है कि पूरे काशी में अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। अभी तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिन्होंने काशी के शिवलिंगों की गिनती की, गिन ही नहीं सके। इतने अगणित लिंग स्वरूप काशी नगर में। इनमें काशी के मध्य में जो भगवान महादेव विराजते हैं, ये मध्यमेश्वर महादेव भगवान व्यास जी से पूजित है, लेकिन वहां कोई गुजराती नहीं पहुंचता और यात्रिक भी नहीं जाते। सिर्फ वहां के स्थानिक लोग उनका पूजन अर्चन दर्शन करते रहते हैं। हमने तो शिव महापुराण ग्रंथ में से पढ़ा था इस शिवलिंग के बारे में। वहां भगवान शिव स्वयं भगवान व्यास जी को दर्शन दिया था, इसीलिए हम वहां पहुंचे जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे और महादेव ने स्वयं ने भगवान व्यास जी को दर्शन दिया था। पवित्र दिव्य स्थान काशी में, इसलिए वहां जाकर हमने शिवलिंग को स्पर्श किया, शिवलिंग को प्रणाम किया, उसको जलाभिषेक किया, पूजा की। ये शिवलिंग की बहुत महिमा। कभी आपको भी काशी जाने का अवसर मिले तो जरूर कोई गाइड को पूछ ले, क्योंकि सबको पता नहीं होता। वहां का जो स्थानिक है उनको पूछना पड़ता है कि हमको मध्यमेश्वर महादेव जाने की इच्छा है, तो मध्यमेश्वर दर्शन हो जाएगा आपका, जो काशी के मध्य में है। तो हम व्यास जी को प्रणाम करते। आइए भाव से आदर के साथ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। विंदा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञान मया प्रदीप। भगवान व्यास जी, हमारे हृदय में आप ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करें, और दीप को प्रज्वलित करने के बाद इसमें दिवेल भी पूरे। आपने भगवान को दीप किया लेकिन दिवेल नहीं है तो अंदर, ये दीप जल्दी बुझ जाएगा ना। इसलिए भगवान व्यास जी को कहा कि हमारे हृदय में ज्ञान का दीप तो प्रज्वलित करे, लेकिन ऐसे दीप प्रज्वलित नहीं, उसमें दिवेल भी पूर्णा। चिरकाल तक निरंतर हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता रहे। और सबसे बड़ा प्रकाश क्या है? ज्ञान। बाह्य प्रकाश तो सूर्य नारायण दे रहा है, कोई दीप दे रहा है, लेकिन भीतरी प्रकाश के लिए तो मेरे धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराण, भीतरी प्रकाश का नाम है ज्ञान। और भक्ति में जब ज्ञान मिलता है तब भक्ति में विवेक बहुत आता है। अकेला ज्ञान व्यक्ति को आडंबर बना सकता है, अहंकार भी बना सकता है, ज्ञान का अतिरेक व्यक्ति को घमंडी बना सकता है। लेकिन इनमें परमात्मा के प्रति भक्ति जब मिल जाती है और इनमें जो विवेक मिलता है तो सोने पे सुहागा, उसकी तो दिव्यता और भव्यता ही और होगी। इस धरती पर इतने बहुत सारे महापुरुष हुए जिनके जीवन में हमने भक्ति भी देखी, गहरा ज्ञान भी देखा, विवेक भी देखा, परमात्मा के प्रति इतना अनुराग हमने देखा, अजब गजब। भगवान को आने के लिए स्वयं प्रभु पधारा उसके लिए। ऐसे बहुत सारे महापुरुष धरती पर आते रहते हैं, संस्कार फैलाते रहते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। युगे युगे बहुत सारे महापुरुष, पहले भी बहुत सारे महापुरुष धरती पर आए होंगे, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे महापुरुष, प्रकट पुरुष जिनको कहते हैं, जीव मात्र के लिए, कल्याण के लिए बहुत कुछ निरंतर अपना जीवन का सुख, साहिबी, सगवड़, सुविधा सब कुछ छोड़कर नगर नगर, गांव गांव
जोगी की तरह घूमते फिरते रहते हैं और ज्ञान का हृदय में दीप जलाते रहते हैं। तो ये कथा प्रयाग तीर्थ में भगवान व्यास जी के सदशिष्य सूत पुराण जी और शैनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। और ये प्रयाग तीर्थ में सुंदर वार्तालाप शुरू हुआ है, संवाद शुरू हुआ है, जहां गंगा, यमुना और माता सरस्वती विराजमान है। रोज प्रयाग तीर्थ को याद करना चाहिए, क्योंकि प्रयाग तीर्थ को याद करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। प्रयाग तीर्थ की बहुत महिमा है। हमारे तीर्थों में ये श्रेष्ठ है, हमारे तीर्थों में राजा है। कोई भी भारत का संत ऐसा नहीं जिन्होंने प्रयाग तीर्थ की यात्रा नहीं की। कोई सनातन ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिनको प्रयाग तीर्थ की प्रति आदर न हो। ये हमारा प्रयाग है, धर्म का क्षेत्र है। एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करेंगे भाव से और आदर के साथ। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। जीवन को पवित्र करने के लिए 3 मार्ग बताए। एक तो तीर्थ यात्रा करने से जीवन पवित्र बनता है, ईश्वर स्मरण करने से जीवन पवित्र बनता है, और भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन पवित्र बनता है। स्नान करके बाह्य पवित्रता तो बढ़ाते हैं, लेकिन आत्मा पवित्रता बहुत आवश्यक है। बाह्य कितने हम पवित्र हो, लेकिन भीतरी पवित्रता जहां तक नहीं होती वहां तक बाह्य पवित्रता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बाह्य पवित्रता और भीतरी पवित्रता जीवन में बहुत अनिवार्य है। तो शिव महापुराण ग्रंथ का पहला श्लोक एक प्रश्नार्थ है। शैनक आदि महात्माओं ने सूत पुराण को पूछा है। सूत पुराण जी आख्यान स्वरूप में जो पुराण में कहा वो कहने का प्रयास करेंगे। आप महाज्ञानी है, महाप्रज्ञ है। सूत पुराण जी हम बड़े भाग्यवान हैं कि आप यहाँ प्रयाग तीर्थ में पधारे और हम सबको आपके मुख से भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ऐसा सभी ने भाव प्रकट किया, क्योंकि श्रोताओं का भाव वही कथा का रूप है। कथा सुनने वाले में कोई भाव नहीं होता तो वक्ता इतना भाव सब्र कथा कह भी नहीं सकता, क्योंकि कथा वक्ता से आकार नहीं लेती, श्रोता से कथा आकार लेती है। इसीलिए कथा वक्ता को कथाकार कहा जाता है। तो एक एक श्लोक पुण्य देता है, एक एक श्लोक जीव मात्र का कल्याण करता है, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। सभी श्लोक हम नहीं गाएंगे, लेकिन जो जो हम नित्य गाते हैं उसको गाने का प्रयास करेंगे। और आप सब आदर भक्ति के साथ कथा श्रवण करें। ये कथा पुण्य देती है, कथा जीवन को पावन करती है। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, भगवान का दर्शन है। कथा को कहते हैं प्रभु दर्शन। कैसा दर्शन? तो के वांगमय दर्शन। कैसा दर्शन? तो के शब्दमय दर्शन। ये शब्द दर्शन है। ये बहुत सुंदर मन की यात्रा है। मैं यहां से जो जो मैं याद करूं वहां आपका मन पहुंचेगा। यहां से मैंने काशी को याद किया तो आपका मन पहुंच गया काशी विश्वनाथ। यहां से मैंने याद किया प्रयाग तो आपका मन पहुंच गया प्रयाग। यहां से मैंने याद किया सोमनाथ तो आपका मन पहुंचे। सो मन की इतनी गति है, अजब गजब की गति है। पवन की गति और सबकी गति से न्यारी अनेक गणी गति कोई मन की है। मन तुरंत वहां पहुंच जाता है। जो आप गए हैं तो उसका चित्र आपके मानस पट पर अंकित होने लगता है। जो नहीं गए हैं तो अपने छवि देखी होगी, चित्र देखा होगा तो चित्र को याद करने लगेंगे। और कुछ भी नहीं देखा है तो आप कल्पना करेंगे। ऐसा होगा, काल्पनिक चित्र बना लेते हैं हम। दिमाग में बहुत सारे काल्पनिक चित्र बनाते हैं,
मेरे दादा परदादा को हमने नहीं देखा होता तो परदादा की चित्र तो बना दिमाग में बन गया होगा, कैसे मेरे परदादा हो गए, ऐसे मेरे दादाजी हो गए, देखा नहीं है तो भी एक मनुष्य के मानस पट पर एक काल्पनिक चित्र प्रकट होता है।